हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अमेरिका का इतिहास भारत जैसा पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका में बसना शुरू कर दिया था, पर फिर भी अमेरिका के इतिहास की शुरुआत 1492 ईस्वी से की जाती है, जब कोलंबस ने भारत को खोजने के प्रयास में अमेरिका की खोज कर डाली थी। तो आज हम इस वीडियो में प्रसिद्ध नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस के जीवन से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। अमेरिका आज सबसे धनी और शक्तिशाली देश है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व यह देश अनजाना था। इस देश की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का जन्म 1451 में इटली के विख्यात बंदरगाह व समृद्ध नगर जिनेवा में हुआ था। इनके पिता एक ऊन के व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी कपड़ा बुनने का काम सीख ले, किंतु कोलंबस बचपन से ही बंदरगाह पर आने जाने वाले मल्लाहों से दूर दूर के देशों का अनोखा जीवन, वहाँ की विशेष वस्तुएं, परंपरा आदि सुनने में रुचि रखता था। वह दुनिया के नए नए भूखंड का पता लगाना चाहता था। यद्यपि उसने बचपन में कभी भी नियमित शिक्षा नहीं ली, फिर भी उसकी रुचि भूगोल, मानचित्र व चित्रकला में बचपन से ही रही। अतः उसने 28 वर्ष की आयु में पुर्तगाली व स्पेन भाषाएं सीखीं। उन दिनों यूरोप के नाविकों में भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग खोजने की होड़ लगी हुई थी। कोलंबस घंटों समुद्री मल्लाहों से बात किया करता था। उनकी साहसपूर्ण यात्राओं की कहानियाँ बहुत रुचि से सुनता था। इन्हीं दिनों अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उसने पुर्तगाल के शाही जहाजी बेड़े में नौकरी की। वह पश्चिमी अफ्रीका तट पर स्थित गोल्ड कोस्ट की 1482 में साहसी यात्रा पूरी करके आया। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। भारत उन दिनों सबसे अधिक धनी देश था। उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। कोलंबस ने निश्चय किया कि वह भारत जाने का समुद्री मार्ग खोज कर रहेगा। कोलंबस ने निश्चय तो कर लिया, किंतु यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी। लंबी यात्रा से पहले उसने छोटी छोटी यात्राएं करना ठीक समझा। उसने इंग्लैंड और आइसलैंड की यात्रा की। इस यात्रा में समुद्री लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। कोलंबस ने बहुत दृढ़ता से उनका सामना किया। इस संघर्ष में उसका जहाज़ डूब गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बड़े से तख्ते पर बैठकर तूफ़ानी लहरों से जूझता हुआ वह पुर्तगाल पहुंच गया। पुर्तगाल पहुंचकर उसने एक धनी लड़की से विवाह किया। उसे लगा कि अब वह भारत जाने का सपना साकार कर लेगा। अब वह जुलाहे का बेटा नहीं, एक धनी व्यक्ति का दामाद था। उसने पुर्तगाल के सम्राट से सहायता मांगी। अपने दरबारियों के कहने में आकर सम्राट ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। कोलंबस निराश होकर स्पेन पहुंचा। स्पेन की महारानी इसाबेला को कोलंबस की योजना बहुत पसंद आई। उसने आश्वासन देते हुए कहा, यदि तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे अपने आभूषण भी बेचने पड़े तो शहर बेच दूंगी। कोलंबस की खुशी का ठिकाना न रहा। इसाबेला से शासकीय फरमान प्राप्त कर एवं स्पेन के झंडे की छाया में कोलंबस 3 अगस्त 1492 को 3 जहाजी बेड़े और 90 नाविकों को लेकर कोलंबस पाओलो बंदरगाह से रवाना हुआ। वह कनेरी द्वीप पर 9 सितंबर को पहुंचा एवं बाद दक्षिण पश्चिम मार्ग में बढ़ता गया। वायु रहित मौसम, तूफान एवं समुद्री घास वाला सागर
एवं द्वीप रहित सागर में यात्रा करते करते जहाज़ के मल्लाहों ने विरोध करने की सोची, किंतु उसने उन्हें शांत कर दिया। 12 अक्टूबर 1492 को वह बाटलिंग द्वीप पहुंचा। इसी प्रकार उसने कई नए द्वीपों की खोज की। समुद्र शांत था, हवा भी तेज़ नहीं थी। महीने बीतने लगे, किंतु ज़मीन का तो कहीं कोई छोर ही दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हवा तेज़ होने लगी। ऊंची ऊंची लहरों से उसका जहाज़ डवाडोल होता तो नाविक चीखने चिल्लाने लगते। नाविकों का धीरज टूटने लगा। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। कुछ नाविक विद्रोही हो गए। कोलंबस को मजबूरन उन्हें रस्सों और जंजीरों से बांधना पड़ा। इन सब बाधाओं से भी उसका हौसला नहीं टूटा। लगभग 10 सप्ताह बाद उन्हें पानी में बहती हुई वृक्ष की डाल दिखाई दी। सब खुशी से नाच उठे। थोड़ी दूरी पर उन्हें हरा भरा जंगल दिखा। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया। आखिर उनका बेड़ा तट पर पहुंच गया। यह 12 अक्टूबर 1492 का दिन था। कोलंबस ने एक अनजानी धरती पर पांव रखा जिसे वह भारत समझ रहा था। वास्तव में वह भारत नहीं था। उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं था कि उसने नई दुनिया की खोज कर ली है। यह दिन इतिहास में अमर हो गया। आज इस नई दुनिया को अमेरिका के रूप में जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग कोलंबस और उसके साथियों को हैरानी से देख रहे थे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और उपहार में सोना चांदी दिया। क्योंकि कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकला था तो उसने वहाँ के निवासियों को इंडियन कहा था। इसलिए आज भी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। कोलंबस ने अपने 24 साथियों को वहीं बस्ती बनाकर रहने का आदेश दिया और स्वयं स्पेन लौट आया। स्पेन पहुंचने पर उसका शानदार स्वागत हुआ। सम्राट और महारानी को कोलंबस ने बहुमूल्य उपहार दिए। नए देश से अपने साथ लाए पशु पक्षी और वहाँ के नौ निवासी भी उसने सम्राट को दिए। इस महान यात्रा के बाद कोलंबस ने कुछ और भी समुद्री यात्राएं की। वह दक्षिण और मध्य अमेरिका भी गया। बहुत अधिक यात्राएं करने से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। 1 वर्ष की लंबी बीमारी झेलने के बाद उसका निधन 20 मई 1506 को स्पेन में हुआ। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी विभिन्न जानकारी हासिल की होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।